दोस्तों, रिटायरमेंट एक ऐसा खास मुद्दा है जो स्टेज 2 में आता है। स्टेज 1 में एक ड्रीम एज होती है, सपने देखना और सपने पूरे करना, सपने उनमें से कुछ अधूरे रहना, कुछ पूरे हो पाना। और ड्रीम जो स्टेज खत्म होती है तो उसके बाद रियल स्टेज आती है। और रियल स्टेज में जब आपके वो सपने खत्म हो चुके हैं, अब बस एक बाकी का जीवन यापन करना है। उस जीवन के बारे में बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी रियलिटीज़ जो कि सोची ही नहीं होती, वो आती हैं। उनके बारे में जानना हमारा उतना ही ज़रूरी है जितना ड्रीम्स के बारे में और उनको पूरा करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफ़ेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की 2 महत्वपूर्ण स्टेजेज़ के बारे में। उनमें से पहली स्टेज है जो 25 साल की उम्र में हमारी स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट 25 साल तक तो हम पढ़ाई ही कर रहे होते हैं। 25 से 60 तक का एक ऐसा वक़्फ़ा होता है, एक गैप होता है जिस गैप में हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप से जो उम्मीदें होती हैं उन उम्मीदों को पूरी करते हैं, कमाई करते हैं। और इस दौरान पहली जॉब लगती है, पहला बिज़नेस शुरू होता है, पहली कार आती है, पहला घर बनाते हैं, शादी होती है, पहला बच्चा आता है और धीरे-धीरे चीज़ें और सँवरती हैं और निखरती हैं, तनख्वाह बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों के ज़रूरत, करियर्स और शादियाँ, फिर ये सब चीज़ें होते जब हम 60 तक पहुँचते हैं तो तब तक इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं कि एक तरीके से सोचने का ही नहीं मौका मिलता। ये एक जो 25 से 60 वाली एज है ना, बहुत तेज़ी से चलती है। इतना तेज़ी से चलती है कि पता ही नहीं लगता कब क्या हो गया। पहली चीज़ खत्म नहीं होती, दूसरी चीज़ तैयार हो जाती है, दूसरी चीज़ अभी खत्म ही नहीं होती, तीसरी तैयार, और बहुत बार तो बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चल रही होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में इंसान को इंसान की, अपने आप को अपने आप की, और इस दौरान जब खबर नहीं होती तो हम कहीं न कहीं किसी न किसी से अच्छा, बुरा, कई तरह के व्यवहार करते हैं, कई तरह की चीज़ें जो हमारी इमेज बन के उभरती है। अब आती है बारी सेकंड स्टेज की। 60 से 75-80 तक तो साइंस ही कहता है कि इंसान की एक एज हो गई है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की एडवांसमेंट है उसके चलते एक इंसान आज ईज़िली 80-85 तक जी रहा है। आगे ये एज और बढ़ सकती है। ये रिटायरमेंट की एज होती है। आज की डेट में 2000 के बाद से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकारी डिपार्टमेंट में भी हो और उसको पेंशन मिलती हो। अब पेंशन नहीं है तो क्या करेंगे? पेंशन नहीं है तो कमाई करेंगे या दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर, दूसरों के ऊपर तो निर्भर होता, आत्मनिर्भर नहीं होता। दूसरे के ऊपर निर्भर, दूसरे कौन हो सकते हैं? परिवार, बच्चे, या यही सब कुछ। आप जिनको पूरी ज़िंदगी देते रहे, उनसे लेने का जो विचार है ना, वो ही आपको हिला के रख देगा। रिटायरमेंट की इस स्टेज पर आत्मनिर्भर होना, वो प्रधानमंत्री वाला आत्मनिर्भर नहीं, एक्चुअल आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। ड्रीम एज निकल चुकी है, रियल एज आ चुकी है। अब इस समय जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि 36% इस स्थिति को देखने से पहले, इस स्थिति को देखते हुए 60 या 60 के आसपास इस संसार से ही विदा हो गए। जो कुछ लोग रहते हैं उनमें से भी 80% ऐसे होते हैं जो इस स्टेज को फेस ही नहीं कर पाते, मजबूरी में ज़बरदस्ती काम करते रहते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में आप देख रहे हैं ऐसा माहौल है। कोई ऐसा नहीं है कि ये सारे डाटाज कोई झूठ है, लेकिन 5% ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को उस तरीके से कर पाते हैं जैसा सोचा होता है। तो हम क्यों ना उस 5% में हों। आज ही से शुरुआत करें, आज ही से मेहनत करें, आज ही से सोच बनाएं, ताकि देखिए एक सिंपल सादगी का अगर बात करें ना, तो अगर हम केवल केवल और केवल 100 रुपये बचाना शुरू करें तो 14,000 रुपये की पर मंथ लाइफ टाइम की पेंशन आती है, और इससे एक हैंडसम लमसम अमाउंट मिलता है। और ये सब चीज़ें फैमिली फंड का एक बहुत शानदार प्रोविज़न हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इतनी आसान है कि आपको लगेगा कि वाकई यार, अगर हम तरीके से, सिस्टम से चलें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये अगर चीज़ें आपकी और आपकी जीवन को बदलने में सहायक होती है तो बाकियों के साथ भी शेयर करें। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले
कुछ 36 महीनों में जिस तरह से हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं और हमारे पिछले 15 साल में 13,500 क्लाइंट्स हैं, हम आने वाले 36 महीनों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर करने का, परिवारों को आत्मनिर्भर करने का ये प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ हैं तो ये प्रयास हमेशा हम आगे भी सफल होगा। थैंक यू। जय हिंद।